अब ये नफरत की, घृणा की, भावना की ऐसी बातें करते हैं बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, तिरस्कार करते हैं। अब उनके घर में क्या मिला, सरकार ने क्या दिया, देश कैसा बनाया? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी ने, विवेक भैया, ये कहा दमोह वासियों को कि हम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को केंद्र में मंत्री से यहाँ विधायक लड़ा के मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनने भी सच गए पूरे। यहाँ से 100, 200, 500, 1000 गाड़ियां बुलवा ली भोपाल की चिट्ठी मेरी ही निकलने वाली है। उनको भी धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे दिया कि नहीं दिया? केंद्र के मंत्री से प्रदेश के मंत्री पे ला दिया। अब वो भी मुस्कुराते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा, पर अंदर रोते रहते। करते हुए 3 बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। निर्णय आपको लेना है। इस क्षेत्र के, दमोह क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों को लेना है, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक घर ये बात जानी चाहिए जो मैं पूरे संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों से कर रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में एक सरपंच का जब चुनाव होता है तो उस चुनाव को भी हम, सरपंच जब हमसे वोट मांगने आता है गाँव में, तो हम खरंजे की बात करते हैं, पेशाब घर की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, कहीं छोटी मोटी दिक्कतों की बात उसको कहते हैं कि हम वोट तो दे रहे हैं पर देखना बन जाए उसके बाद करवा दें। कहते हैं या नहीं कहते हैं? आवाज दे के बताओ, कहते हैं या नहीं कहते हैं? ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव। आपको निर्णय करना पड़ेगा, व्यक्ति देखना पड़ेगा, उसके खानदान को देखना पड़ेगा, उसके कार्य व्यवहार को देखना पड़ेगा, उसके स्वभाव को देखना पड़ेगा। एक तरफ है तरवर लोधी, एक तरफ है राहुल लोधी, एक तरफ है टिकाऊ, एक तरफ है बिकाऊ, एक तरफ है लोधी और एक तरफ है लोभी। याद रखो, इस भावना को आप नहीं समझोगे, क्षेत्र के लोग नहीं, जिनने विधायक का वोट बेच दिया। विधायक का वोट बेचा कि नहीं बेचा? प्रत्यक्षदर्शी हो आप लोग। अरे बेचा कि नहीं बेचा? उस समय जब उसको 50 करोड़ का ऑफर आया तो क्या सरवर को 50 करोड़ का ऑफर नहीं आया होगा? आदमी को आपने टेस्ट कर लिया, तराजू में तोल लिया कि सरवर 50 करोड़ में नहीं बिका, और राहुल ने अपने ईमान का सौदा किया, तो फिर अब वोट पार्टी से पहले ईमान पे पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? ये बात अगर संसदीय दमोह क्षेत्र की जनता नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? और इसका असर है क्षेत्र में, घर घर बात है कि हम लोधी को चुनेंगे, लोभी को नहीं चुनेंगे, घर घर बात है। अभी अगर ये बात नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जी को क्यों आना पड़ता? आए नहीं आया? अभी 3 दिन पहले 19 तारीख को टोटल 3000 लोग इकट्ठे हुए। सही है कि गलत? अरे 3000 ही हुए ना। लोगों को मोदी जी की बात भी पसंद नहीं आ रही है। अब आप देखो, मंच पर मोदी जी को अलग अलग तरह की, एक आ रहे हंस रहे हैं, दूसरे आ रहे गीत गा रहे हैं, तीसरे से गले लग रहे हैं, पर ये नहीं बता रहे कि 3 महीने पहले चुनाव हुआ था तो आपने मोदी गारंटी दी थी 3100 धान की और 2700 गेहूं की। मिलने लगे क्या आप लोगों को? अरे 3000 रुपए बहनों से कहा था, मोदी जी की गारंटी थी, शिवराज का गला फट गया, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे पर बीजेपी पूरी उनके साथ थी। अपनी पत्नियों को, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को 3000 मिलने लगे क्या? तो जब आपने अभी 3 महीने पहले मोदी गारंटी का भत्ता बिठाया और अब फिर मोदी जी आ गए, तो क्या उनकी बात और क्या उनकी भावना? ये मतदाताओं के साथ खेलने का बहुत तांडव भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है। मैं कुछ बातें आप सबसे इसलिए करना चाहता हूँ, कुछ पुरानी बातें हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश से 2014 में बहुत बातें की, बहुत भावनाएं बताई, लोगों ने उन पर भरोसा किया, भारी बहुमत दिया। उन्होंने देश को कहा कि मैं 15-15 लाख काला धन, स्विस बैंक, याद है या नहीं है आप लोगों को? अरे उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने कहा था कि बहुत हुआ बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार। अरे उन्होंने कहा था अच्छे दिन, बोला था, क्या बोला था? अच्छे दिन। मैं जैसे ही बोलूं अच्छे दिन, तो जो मोदी जी की जनता, उस समय लोग युवा कहते थे, वो बोलो अच्छे दिन, यही बोलते थे ना। मोदी फिर ऐसे बोलते थे, अच्छे दिन। 17 सरकारें अच्छे दिन में गिर गई, 500 विधायकों की खरीद फरोख्त अच्छे दिन में हो गई, 200 सांसदों की खरीद फरोख्त अच्छे दिन में हो गई। अरे
ये 265 लोकायुक्त के मुकदमे मध्य प्रदेश में लगे, उसमें से 50 लोकायुक्त के मुकदमे लोगों को छोड़ दिया, भ्रष्टाचारियों को। ये अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए कि ईडी और सीबीआई ने 141 लोगों पे कार्रवाई की, 100 भ्रष्टाचारियों पे, उसमें से 121 बीजेपी में भर्ती हो गए। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए हैं कि बॉन्ड स्विस बैंक का पैसा नहीं आया, वहां स्विट्जरलैंड से पैसा नहीं आया, गांधी परिवार का पैसा नहीं आया, जिससे 15-15 लाख देने थे मोदी जी। आ गई एसबीआई की लिस्ट, एसबीआई की लिस्ट में 40 कंपनियां ऐसी मिली जिस पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़े, और उन सीबीआई और ईडी के छापे वालों ने सबने बीजेपी के खातों में पैसा डाल दिया। जिन्होंने ठेके लिए रोडों के, एयरपोर्ट के, रेल के, उनने सबने बीजेपी के खातों में पैसे डाल दिए। कोविड में एक एक परिवार का वो साथी जो था समर्पित कर रहा था, जिसके पास जो था वो दे रहा था। सेवा का एक मनोभाव आम आदमी में आ गया। नरेंद्र मोदी जी ने जब सबको कहा ताली बजाओ, तो पूरा देश ताली बजा रहा था, ताली बजाओ, पूरा देश ताली बजा रहा था। उस कोविड में भी नरेंद्र मोदी जी ने एक पूना वाला जिसने वैक्सीन तैयार की, उसके साथ फोटो खिंचाए, टीवी पे आए, और उससे भी 50 करोड़ डलवा लिए। जब लोग दे रहे थे, ये ले रहे थे। याद रखो इस बात को। इन्होंने इतनी हद कर दी कि एक कंपनी की कुल इनकम 181 करोड़, मोदी जी ने, बीजेपी ने उससे 1100 करोड़ रुपए डलवा लिए। काला धन नहीं है तो क्या है, ये ब्लैक मनी नहीं है तो क्या है, अरे ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है, रिश्वत नहीं है तो क्या है। अरे जो बोला नरेंद्र मोदी झूठ बोला, एक सच नहीं है। जब तो जहाँ 60,000 होते थे वहां 3,000 हुए। अरे इसी दमोह में इससे पहले नरेंद्र मोदी आते थे तो जहाँ 25-25, 40-40 हजार लोग आते थे, अब 3,000 ही क्यों आए? क्या कारण है? एहसास करो। जो आदरणीय विवेक तनखा जी ने बोला, विवेक तनखा जी ने कहा कि 102 सीट में से 65 सीट कांग्रेस और गठबंधन की आ रही, चिंता मत करना, केवल एक ही बात दृढ़ संकल्प करो कि तरवर लोधी अगर ईमानदार बेटा आपका आपने हरा दिया, अगर तरवर लोधी जैसे जिसने पहले परीक्षा दे ली कि मैं निबिका हूं, अगर उसको आप लोगों ने विश्वास नहीं किया तो फिर ईमानदारी की कोई कीमत नहीं रहेगी। मैं दमोह वासियों से कहना चाहता हूं, मैं दमोह संसदीय क्षेत्र के परिवारजनों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी चाहे जो हो आपकी, विचार चाहे जो हो आपका, रिश्तेदार चाहे जो हो आपका, आपकी जाति कोई हो, आप किसी रूप में बीजेपी को पसंद क्यों नहीं करते हो, फिर भी अगर तरवर लोधी को हराओगे, इसको वोट नहीं दोगे, तो फिर आप ईमानदारी से दूर दूर तक कभी विश्वास मत करना। आपको फिर बेईमान लोग भी मिलेंगे, पैसे बांटने वाले ही मिलेंगे। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी ने, विवेक भैया, ये कहा दमोह वासियों को कि हम आदरणीय प्रहलाद पटेल जी को केंद्र में मंत्री थे, यहाँ विधायक लड़ा के मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनने भी सच गए पूरे। यहाँ से 100, 200, 500, 1000 गाड़ियां बुलवा ली भोपाल की चिट्ठी मेरी निकलने वाली है। उनको भी धोखा दिया कि नहीं दिया? अरे दिया कि नहीं दिया? केंद्र के मंत्री से प्रदेश के मंत्री पे ला दिया। अब वो भी मुस्कुराते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा, पर अंदर रोते रहते। तो याद रखो। और एक बात और, सब कांग्रेस में जितने मंच पे नीचे हो, जहां भी है वहां भी सुन लो, कांग्रेस के परिवारजनों, आप आपका काम करो। इसके पास पैसा नहीं है, ये उतना खर्च नहीं कर पाएगा, पर इसके पास जो पूंजी है वो कितने अरबों रुपए में नहीं मिल सकती है। कांग्रेस अपना काम करे, बीजेपी भी लगी है कि राहुल लोधी में बत्ती दे दे। वो ध्यान रख लेना, याद रख लेना। अब चूंकि 6 बज गए हैं, विवेक तनखा जी जब विधि मंत्री बनेंगे, जब तक पुलिस आ जाएगी। भारत माता की धन्यवाद। दमोह संसदीय क्षेत्र में मुझे आने का अवसर मिला। जो 102 सीट पे इलेक्शन हुआ, उसमें गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। और आज मैं सतना भी था, दमोह भी आया, और पिछले 1 महीने से लगातार करते करते 100 से ज्यादा मीटिंगें मैंने की होगी। अभी तक दूसरे चरण के पहले हफ्ते में के चुनाव में जनता का मूड बदला हुआ है। जैसा दमोह में नरेंद्र मोदी जी आए थे और 3000 लोगों के परिवर्तन, लोगों को कांग्रेस पार्टी का वो वचन जिसमें युवाओं के लिए रोजगार का 1,08,500 रुपया पर मंथ पहली पक्की नौकरी, जो बहनों के लिए 8,500, जो 1 लाख रुपया
पर ईयर वो दूसरा महिला न्याय, श्रमिकों के लिए 400 रुपए की दिहाड़ी, किसानों का ऋण माफी, किसानों के एमएसपी का वादा, सब पसंद आ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि इतिहास रचा जाएगा 35 साल में। दमोह में एक तरफ ईमानदार, सभ्य, सुशील, जिसने परीक्षा दी पहले वो विरोधी है, कांग्रेस के प्रत्याशी, और दूसरी तरफ जो है पूरा संसदीय क्षेत्र जानता है टिकाऊ में। और मैं मानता हूं जनता समझदार है, टिकाऊ के साथ रहेगी। वोटिंग के बाद क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक्सपर्ट भी हैं, आपने जिक्र भी किया, वो बता रहे हैं कि रुझान जो है इंडिया गठबंधन के पास। मध्य प्रदेश की 6 सीट में से 4 सीट ऐसी है जिसमें 3 हम जीतेंगे और एक पे 50-50 की टक्कर है। ये मध्य प्रदेश की स्थिति है। तो इसका मतलब है ऐसा ही राजस्थान में, ऐसा ही छत्तीसगढ़ में, यहाँ हमारे पास एक भी सीट नहीं थी। इसका मतलब परिवर्तन है। और साउथ में तो बीजेपी का झंडा भी नहीं मिलता है। यहाँ 3000 भी हुए, वहाँ हजार भी मोदी जी की सभा में नहीं हो रहा है। ये एहसास कराता है कि लोगों को 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने यातना दी, दुख दिया, महंगाई की मार मारी, जो करप्शन का जो खुला नाच किया, जो बॉन्ड से बीजेपी की कलाई खुल गई, मोदी जी की कलाई खुल गई। तो ये जो भावनाओं में लेके जो अलग अलग भावनात्मक मुद्दों पे बात करते थे, जनता सुनना नहीं चाहती। अब ये नफरत की, घृणा की, भावना की ऐसी बातें करते हैं बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी, लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, तिरस्कार करते हैं। अब उनके घर में क्या मिला, सरकार ने क्या दिया, देश कैसा बनाया? अरे आज सवाल ये है कि 75 साल आज़ादी के हो गए, जो स्थिति बनी 10 साल में, संविधान की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, वोट देने के अधिकार की बात हो रही है, रशिया जैसा देश बनाने की क्या बन जाएगा अगर मोदी जी आ गए, ऐसे विचार आ रहे हैं। तो ये क्या एहसास कराता है? ये एहसास कराता है कि नरेंद्र मोदी फेल हुआ है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.